अस्सलामुअलैकुम। आप लाना फरमा रहे हैं सदाए महरूमीन चैनल और मैं हूं आपका होस्ट तालिब नकवी एडवोकेट। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे हस्बे साबिक अपने हकूक़ के लिए लड़ने वालों की और पब्लिक आगाही का ये मैसेज जो है ये गुज़श्ता 2.5-3 साल से, बल्कि कोरोना के दिनों से ये कामयाबी के साथ जारी और सारी है। इस दौरान बहुत से लोग आए और वो हमसे मरबूत हुए, उनसे हमारा राब्ता हुआ और बिहम्दुलिल्लाह ये सिलसिला जारी है। नाज़रीन, आज का हम आपको बता देते हैं कि इतराफ़ खिदमात जो है वो एक एहसन अमल होता है और इस हवाले से हम बात करेंगे। पीटीसीएल के एक जो मोतबर शख्सियत जो है पेंशनर्स में, उनका मैसेज मुख्तसरन आपकी खिदमत में पेश करेंगे और इस व्लॉग में एक अच्छी खबर भी पोशीदा है। वो किसके लिए है, ये सब कुछ आप मुकम्मल व्लॉग मुलाहिज़ा फरमाने के बाद अंदाज़ा कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले हस्बे साबिक मैं नॉन सब्सक्राइबर्स रेगुलर देखने वालों से ये कहूँगा कि आप सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन को क्लिक भी करें। आपसे हमारा राब्ता जो है वो बढ़ने में मुआवन साबित होता है आपकी सब्सक्रिप्शन की सूरत में। तो आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, हमने आपको बताया था गुज़श्ता 2 व्लॉग्स में हमने जिक्र किया था एफवा की खिदमात का और बहुत से लोग इसे सराहते भी हैं। तनकीद करने वाले तनकीद का निशाना भी बनाते हैं, लेकिन अगर तनकीद जो है वो बराए तनकीद ना हो तो उसका मुस्बत फ़ायदा भी होता है। जैसा कि हमने बताया था कि स्टील मिल्स के हवाले से, इस हवाले से एक क्वेश्चन भी कुछ नाजरीन ने पूछा है, उसका भी हम जवाब देंगे आपको कि स्टील मिल के हवाले से ब्रदर अलमदार रज़ा साहब की जो खिदमात है वो किसी से पोशीदा नहीं है। तो इस हवाले से ये इतराफ़ किया गया है सैयद हमीदुल्लाह साहब जो जनरल सेक्रेटरी साहब पीपल्स वर्कर्स यूनियन पाकिस्तान स्टील मिल्स के हैं। उन्होंने अपने पैगाम में ये कहा है कि मोहतरम जनाब अलमदार रज़ा जनरल सेक्रेटरी अफवा सलाम, मेरी ईओबीआई की पेंशन रिवाइज होने के बाद कम बताई गई थी, इस पर मैंने अपने इस मसले पर ईओबीआई को दरख्वास्त दी। इस पर दरख्वास्त पर अमल दरामद के लिए आपने बे इंतहा तावन किया और आपकी कोशिश और तावन के बायस मेरी रिवाइज पेंशन जो कि कम थी इसको बढ़ाने के अहकामात ईओबीआई इंतज़ामिया ने दे दिए हैं। आपके खसूसी दिलचस्पी और तावन पर मैं मशकूर हूँ और ऐसे तमाम दोस्तों से जो पेंशन रिवाइज ना होने या रिवाइज होने के बाद कम आने पर परेशान है, वो ईओबीआई इंतज़ामिया से अपना मसला हल कराने के लिए अलमदार रज़ा भाई से ज़रूर मुशावरत कर लें। शुक्रिया। ये मेरी इस बात की तस्दीक है कि इसके लिए आपको किसी वकील के हायर करने की कतअन ज़रूरत नहीं है। एफवा आपके लिए फी सबिलिल्लाह ये अमूर अंजाम दे रही है। नाज़रीन, इस हवाले से कुछ गलत फहमियाँ लोगों में पैदा हुई। लोगों में क्या, ईओबीआई के पेंशनर्स में सादा लोग पेंशनर्स जो हैं वो 8,500 रुपये का इंतज़ार करते रहते हैं। तो इससे उन्हें शायद ये गुमान गुजरा है कि इससे पेंशन ज़्यादा या कम नहीं हो सकती। तो उनकी आगाही के लिए मैं उन्हें ये बताना चाह रहा हूँ कि इसमें एक दिया गया फार्मूला है, उसमें जो कम से कम पेंशन उसे ज़रब जितने साल की इंश्योर्ड पेंशन है और इसे तकसीम किया जाता है 50 पर, और फिर जो इस फार्मूले के तहत जो है वो पेंशन की जाती है। लेकिन ज़्यादातर लोगों की चूँकि पेंशन जो है वो इसी कैटेगरी में आ जाती है 8,500, इसलिए ये हतमन नहीं है और 8,500 से ज़्यादा लोग भी पेंशन ले रहे हैं। ये डिपेंड करता है 2 अमूर पर।
एक आपकी सर्विस कितनी है और दूसरे मिनिमम वेजेस। उम्मीद है कि आपकी इस मामले में आप मुतमईन हो चुके होंगे। और नाज़रीन, जो एक गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के लोग भी अपने हकूक़ के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। गुज़श्ता दिनों उन्हें एक कामयाबी मिली है, बल्कि उन्होंने धरना दिया। वो ज़मान पार्क इमरान खान साहब के घर के बाहर जमा हुए, क्योंकि इस वक्त पंजाब हुकूमत पीटीआई की है। और उसके बाद फिर उनकी मुलाकात होती है। उस मुलाकात की तफसील आप उनकी ज़बानी मुख्तसरन मैंने इंतहाई इख्तसार के साथ आपकी खिदमत में मैं ये पेश करता हूँ उनकी रिकॉर्डिंग। नाज़रीन, इसके बाद अल्लाह करे कि कैबिनेट जो है वो इसे अप्रूव कर दे और इन्हें इनका हक मिल जाए, क्योंकि इसमें थोड़ी सी वजाहत ज़रूरी है। अगरचे मईशत की जो हालत दगरगूं है, लेकिन सफ़र कौन कर रहे हैं? सफ़र कर रहे हैं सीनियर सिटीज़न, पेंशनर्स, बेवाएँ। मैं गुज़श्ता दिनों गुज़र रहा था तो मैंने देखा कि ड्राई फ्रूट की शॉप पे गाड़ियों की कतारें लगी हुई हैं और लोग ड्राई फ्रूट ख़रीद रहे हैं। आपको इल्म में है आपके कि किस कदर महंगाई है, लेकिन ये महंगाई तकलीफ दे सबके लिए नहीं है। बेचारा कम तनख्वाह पाने वाला या पेंशनर तो तसव्वुर भी नहीं कर सकता ड्राई फ्रूट का, लेकिन अहबाब जो हैं, बहुत से जो मराद याफ्ता लोग हैं, उन्हें इस चीज़ से गर्ज कोई नहीं। और बदकिस्मती से हुक्मरान भी इसी तबके से ताल्लुक़ रखते हैं। नाज़रीन, आज़म कुरैशी साहब जो है उन्होंने मरबूत किया, वो एक आवाज़ बनकर उभरे पीटीसीएल के पेंशनर्स में, और उनके गिर्द बहुत से लोग इकट्ठे हो गए और वो अपनी पिराना साली के बावजूद पेंशनर्स की इंक्रीज़ के लिए कोशिशें करते हैं। उनका एक पैगाम मैं ये देख रहा था, मैं उनके जज्बे को दाद देता हूँ। उन्होंने ये कहा कि लाहौर का वो दौरा करने का इरादा करते थे, लेकिन सर्दी की शिद्दत की वजह से वो दौरा नहीं कर सके। इसी किस्म का जज्बा चाहिए अपने हकूक़ के लिए। और नाज़रीन, वीडियो पसंद आई है तो इसे कमेंट ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए। और हाँ, बोर्ड ऑफ ट्रस्टी के मीटिंग के बारे में पूछा गया है, वो मीटिंग हो चुकी है गुज़श्ता दिनों, लेकिन बसद माजरत कि उसमें अभी पेंशन की इंक्रीज़ का कोई मामला जो है वो ज़ेरे बहस नहीं आया। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।